ओम शांति। आज बाबा के 12 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से एक बात समझाई कि बच्चे, आप बाबा के कल्प पहले वाले सिक्की लधे बच्चे हो। लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, उसको कहते हैं सिक्की लधे बच्चे, जो बहुत लंबे काल इंतज़ार के बाद मिले। हम सब बाबा के सिक्की लधे बच्चे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि स्थिति को एकरस बनाने के लिए एक बात याद रखो, जो बीता सो ड्रामा, पास्ट इज पास्ट। पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इन सब में एक समान रहना है। फिर बाबा ने मैनर्स की बात सिखाई कि बच्चे, किसी की भी चीज़ को बिना पूछे नहीं उठाना है, ना ही किसी को कड़वे बोल बोलने हैं। ज्ञान का चिंतन करना है, खीरखंड होकर के रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। जब भी किसी से बात करनी है, बहुत मधुरता से, सम्मान से बात करनी है। फिर बाबा ने वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, अव्यक्त वातावरण बनाने के लिए याद दिलाया कि जैसे आप और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे याद का प्रोग्राम भी बनाओ। बीच बीच में बाबा को याद करने के लिए 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने संकल्पों की ट्रैफिक को चेक करो, अपने चिंतन को चेक करो, बाबा की याद में एकाग्र हो जाओ। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाबा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्के लधे हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाबा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्के लधे हो। क्वेश्चन, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो, बीती बातों का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? क्या नाम है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पढ़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है, और ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग। जो सत्य बाप राजयोग सिखा के हमें सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती, ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। आपकी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बैठ समझाते, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते, अपने को आत्मा समझो। सभी जीव आत्माओं को बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु है। अटेंशन देंगे बाबा के शब्दों पर कि हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु जो है वो विदेही है, उनकी देह नहीं। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अब संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमें बाबा ने आके स्मृति दिलाई, 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम ही जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते
समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे। चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। हमने पूरा 84 का चक्र लगाया, फिर से लगाना है। अब जाना है घर। तुम सिक्के लदे बच्चे हो ना। सिक्के लदे उन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5,000 वर्ष के बाद आके मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो ये वही बाबा है। ये वही बाबा है जिसने 5,000 वर्ष पहले सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अब फिर से बाबा आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाबा रियलाइज कराते, इसमें आत्मा के 84 जन्मों का रियलाइजेशन हो जाता है। जब बाबा आके रियलाइजेशन कराते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हम छोटी सी बिंदी आत्मा हैं जिसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये सब बातें बाबा समझाते, जैसे 5,000 वर्ष पहले समझाई थी। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए। जिन्होंने नहीं लिए वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनका बहुत अच्छा पद पाना है। जिन्हें बहुत अच्छा पद पाना है वो बाबा के पास रिफ्रेश होने आते रहेंगे। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ। अटेंशन देंगे हम बाबा की बात पर। जब तक हम योग नहीं करेंगे पापों का बोझा उतरेगा नहीं। स्पेशल प्रोग्राम बनाना है, बाबा को बैठकर अच्छी रीति याद करना, जिसको बाबा ज्वालामुखी याद कहते हैं। कोई भी मनुष्य मिले पहले उनको ये समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिलते हैं, इसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे। बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे। हम सबको रूहानी बच्चे कहते हैं, रूहानी बाबा। पहले रूह फिर बच्चे का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चे तुम समझते हो, रूहानी बाप क्या समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि जानती। शिव बाबा इस भागीरथ पे विराजमान है, हमें वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाबा आके राजयोग सिखाए। ब्रह्मा तन से शिव बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। वो बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम पर, और कोई भी मनुष्य ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। ब्रह्मा को मालूम नहीं था, शिव बाबा ने आके समझाया कि अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसका अब कोई देहधारी गुरु नहीं। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म संस्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वो तो देहधारी है। चित्र भी है। इस धर्म के संस्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है वो बिंदी ही, नाम रूप भी है, परंतु वो अव्यक्त है। इन आंखों से नहीं देख सकते। बाबा को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। शिव बाबा तुम बच्चों को राजभाग देकर गए, तभी तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो, किसी की स्तुति मत करो। शिव बाबा को याद करो, अन्य किसी और की तरफ बुद्धि ना जाए। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं,
सारा दिन रिपीट करते रहो, बुद्धि में याद करते रहो, पढ़ाई याद करते रहो, पढ़ाने वाला कौन है ये याद करते रहो। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अलफ ही समझना पड़े, ये पक्का नहीं किया तो बेते बताई कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई कह देते बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये बात समझ में आ जाए कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ये बात उन्हें समझ में आ जाए। उसके लिए क्या करें? शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तभी उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता ये बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता। बाप को ज्ञान सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर वो होकर गए, पहले पूछना चाहिए अभी कलयुग है कि सतयुग, नई दुनिया कि पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो इनका राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इनके चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उनके महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत बड़ी जगह होगी। वहाँ डरने की कोई बात नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वो है बगीचा, वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि पाती जाती। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है तुम, ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो, वे तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। स्वर्ग कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा, रमणीक होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, पानी के झरने बहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, आत्मा को स्वर्ग याद आता है। तुम बच्चों को रियलाइज होता वहाँ क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है, चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो। वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी, सतयुग में दुख की कोई बात नहीं। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी से लटक के जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो। खुद भी देवता बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ा ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमें ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अब तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। जानते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। जो सेकंड पास हुआ उसका चिंतन नहीं करना। बाबा कहते हैं तो पेपर हैं आपके, निंदा स्तुति मान अपमान, ये सब कल्प पहले भी पेपर पास हुए थे। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे ही पड़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता, हंगामा तो हुआ सो हुआ, नाम तो हो गया ना। अब बाबा पॉजिटिविटी सिखा रहे हैं कि शुरू में ऐसे वैसी बहुत सारी चीज़ें अखबारों में डली। बाबा कहते चलो नाम तो हो ही गया, लोग सोचने लगे क्या है ब्रह्मा कुमारी। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो बीता फिर 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंदा गया। कल्प पहले भी ऐसी भूल हुई थी, पास्ट हो गया। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। भूल हो गई, स्वीकार कर लिया कि आगे से नहीं करेंगे,
इस तरह से उन्नति होती रहती है, पुरुषार्थ करते रहते। तुम्हें समझाया जाता घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं, ये कर्म अच्छा नहीं, दिल खाती होगी हमसे खराब काम हुआ। जिस कार्यों में दिल खाए कि ये खराब काम है वो नहीं करना। ये कर्म अच्छा नहीं, दिल खाती होगी हमसे खराब काम हुआ। बाप समझाने देते ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाबा बता देते ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाई उसे चोरी कहते हैं, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते। वहाँ तो शेर बकरी आपस में खीरखंड रहते हैं, लूण पानी और खीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहती हैं। तो इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लूण पानी है, बाप बच्चा भी लूण पानी है, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। काम महाशत्रु है ना, सारी दुनिया लूण पानी है। सतयुगी सुख की दुनिया है। अब तुम जानते हो ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ हम सब पढ़ते हैं। खुदा जब आते तो उनके खिदमतगार बनते, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करते हैं। समझते हो, हम खुदा के खिदमतगार हैं। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखा रहे हैं, क्योंकि रूह तमो प्रधान बन गई, तब बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जब याद करते हैं बाबा को, कुछ और याद ना आए तो विकर्म विनाश हो। ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। आर्टिफिशियल योग बहुत हो गई, इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, वो विष्णुपुरी, फिर ये रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी हैं, ये कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अब तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वही दूसरों को समझा सकते हैं। जो स्वयं अच्छी रीति धारण करते हैं ज्ञान की बातों को, वो औरों को समझा सकते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। किसी की बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। ये याद रहे मैं पुरुषोत्तम संगम पर हूँ तो पूरा सृष्टि चक्र बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंध आदि याद आते रहते। बाबा कहते तुम्हें याद करना है एक बाप को, वही सदगति दाता राजयोग सिखाने वाला है। इसलिए बाबा ने समझाया शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। बाबा ही आकर पुरानी दुनिया को पलटाते। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। जो ब्राह्मण है उन्हें रच्यता का रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने, बहुत बहुत खीरखंड होके रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी। बुद्धि में रहे शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है, बाबा का मददगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं की ओर प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ। बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा दिखाई दे, उन्हें बिना कहे अपना अव्यक्त शांत स्वरूप ऐसा धारण करके दिखाओ जो वो इशारे से समझ जाए
इससे वातावरण अव्यक्त बनेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। सरल शब्दों में व्यस्त होते हुए भी बीच बीच में बाबा को याद करने का टाइम निकालना है। 2-3 मिनट के लिए भी संकल्पों की ट्रैफिक को विराम देना है। फिर आपके सामने कोई आएगा तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव वो भी शांत हो जाएगा, वातावरण अलौकिक बन जाएगा। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, मैं भाग्यवान हूं जो खुदा के साथ खिदमत करने का अवसर मिला है। खुदाई खिदमतगार को अपनी स्थिति को एकरस रखना है। दृढ़ संकल्प करें, मुझे निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहना है। पास्ट इज पास्ट, बीती बातों का चिंतन नहीं करना। परमात्म शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।